1650 innocents dead, but the real figure we may never know. यह जो फर्जी पने की बकलोली पेली जा रही है कलाकार के द्वारा, जलियांवाला बाग जेनोसाइड का केस लंदन में इस तरह से नहीं लड़ा गया था। फिल्मी किरदार जिस हिसाब से जोश में देशभक्ति से लवरेज कोर्ट में जिरह कर रहा है, मानो ये लग रहा है कि जनरल डायर को जज ने तुरंत फांसी दे दी होगी। केसरी 2 में एक वकील का कैरेक्टर पोर्ट्रेयल एंड बिहेवियर जो दिख रहा है फायरी, कर्सिंग, अल्ट्रा पैट्रियोटिक एंड कन्फ्रंटेशनल, वो मॉडर्न स्लैंग जैसे कि Fuck you. और किरदार की दहाड़ मारती आवाज We are suing the crown for genocide. अक्षय कुमार सी शंकरन नायर का जो किरदार निभा रहे हैं वो असलियत से कोसों दूर है। नायर साहब ने कभी ब्रिटिश क्राउन को स्यू नहीं किया था, उल्टा उन पर मानहानि का मुकदमा ठोका गया था लंदन में। नायर साहब ने एक किताब लिखी 1922 में, गांधी एंड अनार्की, जिसमें उन्होंने माइकल ओडायर द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब को 1999 में हुए जलियांवाला हत्याकांड का दोषी ठहराया और ओडायर ने चिढ़के उन पर डिफेमेशन का केस ठोका था। गांधी एंड एनार्की यह बताती है कि ब्रिटिश राज में पंजाब डिस्टर्बेंस को किस बुरी तरह से हैंडल किया गया था। 1919 के पंजाब में जो भी घटा इंक्लूडिंग द जलियांवाला मैसेकर ज्यों का त्यों बता दिया गया। सर चतुर शंकरन नायर, अ प्रोमिनेंट इंडियन बैरिस्टर, फॉर्मर वाइसरॉय काउंसिल मेंबर एंड क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन पंजाब। हिस्टोरियन बताते हैं कि नायर साहब बहुत ही एलीट लॉयर थे, नाइटेड बाय ब्रिटिश इन 1912, जो कि एक ब्रिटिश ऑनर था, एक शाबाशी के जैसे कि आप बहुत अच्छे वकील हैं। पर बावजूद इसके नायर साहब ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज ही करते रहे। नायर साहब ने लंदन की अदालत में जो मानहानि का मुकदमा लड़ा, नायर साहब कोर्ट रूम में विद इन लीगल बाउंड्स लड़ रहे थे, मानहानि के केस में खुद को डिफेंड कर रहे थे। अक्षय कुमार के जैसे चिल्लम चिल्ली नहीं मचाई उन्होंने। शशि थरूर ने जब केसरी 2 देखी तो उन्होंने फिल्म की स्पिरिट की तारीफ करी, पर साथ फिल्म को अनरियलिस्टिक भी कह गए। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग में अनटोल्ड कुछ भी नहीं है, गूगल खोल के बैठ जाओ, न जाने कितना कंटेंट मिल जाएगा जो फिल्म में अक्षय की हीरोगिरी के चलते नजरअंदाज हो गया है। Fuck you. केसरी चैप्टर 2 फिल्म की कहानी एक बुक द केस दैट शूक द एम्पायर के कॉपीराइट्स लेकर बनाई गई है। चतुर शंकरन नायर के ग्रेट ग्रैंडसन रघु पलट और पुष्पा पलट, रघु पलट की वाइफ ने मिलकर ये किताब लिखी है और किताब में 1924 के लंदन मानहानि मुकदमे का विवरण दिया गया, जहां नायर साहब ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। किताब में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे नायर साहब ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर किया। 1924 का यह मुकदमा कई सप्ताह तक चला, जिसने इंटरनेशनली लोगों का ध्यान खींचा और ब्रिटिश कॉलोनियल एक्टिविटीज को जांच के दायरे में ला दिया, जिससे ब्रिटिश विरोधी भावना को और बढ़ावा मिला। भले ही नायर साहब मुकदमा हार गए, पर वो लोगों के अंदर अंग्रेजों के विरोध को और तीखा करने में कामयाब हो चुके थे। केसरी 2 के कॉन्टेक्स्ट में जब रियलिटी को फिल्म से कंपेयर करा जाए तो मेजर इनएक्यूरेसीज देखने को मिलती हैं और क्रिएटिव लिबर्टीज के नाम पर फिल्म में फिक्शन का हिस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि केसरी 2 फिक्शन इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स रादर देन एक्यूरेट हिस्ट्री। फिल्म में दिखाया गया है जलियांवाला बाग जेनोसाइड शाम 5:30 बजे हुआ था, जबकि ऑफिशियल रिकॉर्ड का वक्त था 4:30 PM। फिल्म में जो सब प्लॉट्स दिखाए गए हैं क्रांतिकारियों के, खुदीराम बोस को खुदीराम सिंह कर दिया गया। इसे डिस्टॉर्शन ऑफ रीजनल हिस्ट्री ही कहा जाएगा। जिस तरह से फिल्म में स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, देशभक्ति से जुड़े इमोशन का ओवरडोज देखने को मिलता है, केसरी 2 एक प्रोपेगेंडा फिल्म से ज्यादा कुछ भी नहीं रह जाती है।